नमस्कार दोस्तों। हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर की एक ऐसे दिलचस्प किस्से के साथ आज हम फिर से हाजिर हैं, जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि किस्मत कब और कैसे पलटी मार सकती है। जी हाँ, यह कहानी है उस दौर के एक ऐसे सुपर स्टार की जिनकी एक झलक पाने के लिए लोग दीवाने हुआ करते थे, और एक ऐसी नवोदित अभिनेत्री की जिसे उसी सुपरस्टार ने अपनी फिल्म के लिए न दिलकश न ही आकर्षक कहकर रिजेक्ट कर दिया था। आगे चलकर क्या हुआ, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी लोगों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए इसी तरह के कंटेंट के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह कहानी हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर की एक ऐसे किस्से को बयां करती है जो न केवल दिलचस्प है बल्कि यह भी दर्शाता है कि किस्मत कब और कैसे पलटी मार सकती है। बात हो रही है उस दौर के एक ऐसे सुपरस्टार की जिनकी एक झलक पाने के लिए लोग दीवाने रहते थे, और एक ऐसी नवोदित अभिनेत्री की जिसे उसी सुपरस्टार ने अपनी फिल्म के लिए न दिलकश न ही आकर्षक कहकर रिजेक्ट कर दिया था। किसे पता था कि यह अभिनेत्री आगे चलकर न केवल उनकी जीवन संगनी बनेगी बल्कि बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन के तौर पर भी अपनी पहचान बनाएंगी। एक सुपरस्टार ने इस हसीना को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि वह उसकी फिल्म के रोल के लिए ना दिलकश है और ना ही आकर्षक। पता है फिर क्या हुआ? यही एक्ट्रेस आगे चलकर उनकी बीवी बनी और बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस। हिंदी सिनेमा में कई बड़े स्टार ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने नई एक्ट्रेस संग काम करने में मना करते थे, नई एक्ट्रेस के साथ काम करने से मना कर देते थे, और वही एक्ट्रेस आगे चलकर सुपरस्टार बनी। एक दौर में इस सुपरस्टार ने भी इस हसीना को यह कहकर रिजेक्ट किया था कि वह उनकी फिल्म के लिए रोल के लिए ना तो दिलकश है और ना ही आकर्षक। पता है फिर इसके बाद यही एक्ट्रेस इस सुपरस्टार की पत्नी बनी और खुद ने भी सुपरहिट एक्ट्रेस का टैग अपने नाम किया। लेकिन दुर्भाग्यवश यह स्टार कपल ताउम्र की लिए एक औलाद के लिए तरसते रह गए। औलाद का सुख ये ना पा सके। आज कौन है यह हसीना और उनके सुपरस्टार पति? दरअसल यह दास्तां है हिंदी सिनेमा के ट्रेजेडी किंग कहे जाने वाले यूसुफ खान, जिन्हें दुनिया दिलीप कुमार के नाम से जानती है, और उनकी पत्नी शायरा बानो। दिलीप कुमार भारतीय सिनेमा के एक ऐसे चमकते सितारे रहे हैं जिनका योगदान अविस्मरणीय है। उनकी फिल्में और उनके सदाबहार गाने आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। दिलीप साहब ने 1944 में फिल्म ज्वार भाटा से अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी और अपनी दमदार अदाकारी से दर्शकों के दिलों में राज करने लगे। कहा जाता है कि एक समय ऐसा आया था जब दिलीप कुमार एक फिल्म में शायरा बानो को कास्ट करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कह दिया था कि शायरा उनकी फिल्म की भूमिका के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वह न तो उतनी दिलकश है और न ही आकर्षक लगती हैं। यह सुनकर शायद किसी भी युवा महत्वाकांक्षी अभिनेत्री का दिल टूट जाता, लेकिन शायरा बानो के नसीब में तो कुछ और ही लिखा था। वह फिल्म जिसके लिए दिलीप कुमार ने शायरा को रिजेक्ट किया था, वह फिल्म थी राम और श्याम। इस फिल्म में बाद में वहीदा रहमान को मुख्य भूमिका में लिया गया था। दिलीप कुमार ने इस घटना का जिक्र अपनी आत्मकथा द सब्सटेंस एंड द शैडो में किया है। उस दौर में दिलीप कुमार की लोकप्रियता चरम पर थी। लड़कियां उनकी दीवानी थी, लेकिन ट्रेजेडी किंग का दिल जिस हसीना पर आया वह थी शायरा बानो। जी हाँ, दिलचस्प बात यह है कि शायरा बानो भी बचपन से ही दिलीप कुमार को बहुत पसंद करती थी। वो उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक थी। महज 12 साल की उम्र से ही उन्होंने दिलीप कुमार को अपना आदर्श मान लिया था और कहीं न कहीं उनके प्रति एक गहरा आकर्षण भी महसूस करती थी। समय का पहिया घुमा और किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया कि जिस अभिनेत्री को दिलीप कुमार ने कभी अपनी फिल्म के लिए नाबालिग समझा,
वही सायरा बानो आगे चलकर उनकी जीवन साथी बनी। 11 अक्टूबर 1966 को सायरा बानो ने 22 साल की उम्र में 44 साल के दिलीप कुमार से शादी कर ली। उम्र में 22 साल का बड़ा फासला होने के बावजूद दोनों के बीच एक अटूट बंधन और गहरा प्रेम था। सायरा बानो ने भी अपनी फिल्मी कैरियर में खूब नाम कमाया और एक सफल अभिनेत्री के तौर पर अपनी पहचान बनाई। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया और अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। इस तरह वह अभिनेत्री जिसे कभी न दिलकश न ही आकर्षक कहकर रिजेक्ट कर दिया गया था, न केवल एक सुपरस्टार की पत्नी बनी बल्कि खुद भी बॉलीवुड के टॉप अभिनेत्रियों में शुमार हुई। वो सफ़र जो दिलीप साहब के साथ रहा है वो एक खुशगवार सफ़र रहा है, जो मैं बयान करने जाऊंगी तो एक किताब की तरह है। अब एक किताब पढ़ने के लिए कितना वक्त चाहिए। मैं यूं ही कहूँगी कि यूसुफ साहब मुझे मिल गए, दिलीप साहब मुझे मिल गए, तो अल्लाह के फजल से मुझे सारी दुनिया मिल गई, मुझे हर खुशी हासिल हो गई। एक बचपन से मेरी ज़िंदगी में दो ही शौक़ थे। एक ये था कि मैं रात को सोने से पहले दुआ करती थी कि या अल्लाह आप प्लीज़ मुझको दुनिया की बेहतरीन मशहूर एक्ट्रेस बनाना, जैसे मेरी वालदा रही हैं नसीम बानो। आपने नसीम बानो का नाम सुना है, परी चेहरा नसीम बानो। तो एक वो ख्वाहिश थी और दूसरी ख्वाहिश अल्लाह से कहती थी, अल्लाह मुझे एक दिन मिसेस दिलीप कुमार बनाना। तो अल्लाह ने दोनों चीज़ें जो है ना वो ग्रांट कर दी और मेरी खुशियाँ जो हैं वो मुकम्मिल हो गई। उससे बढ़ के और दुनिया में और ज़िंदगी में और क्या चाहिए। हालांकि इस खूबसूरत और सफल जोड़े के जीवन में एक ऐसा दुख भी था जो उन्हें ताउम्र सताता रहा। दिलीप कुमार और सायरा बानो को कभी औलाद का सुख प्राप्त नहीं हुआ। यह कमी उनके जीवन में हमेशा महसूस होती रही, लेकिन उनके आपसी प्रेम और सम्मान ने उन्हें इस गम को सहने की शक्ति दी थी। आज दिलीप कुमार साहब भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी और सायरा बानो की जोड़ी आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। उनकी प्रेम कहानी एक प्रेरणा है जो यह सिखाती है कि बाहरी सुंदरता और प्रारंभिक धारणाएं अक्सर धोखा दे सकती हैं और सच्ची सुंदरता और आकर्षण तो व्यक्ति के भीतर छिपे होते हैं, जिन्हें समय और किस्मत ही उजागर करती है। सायरा बानो ने दिलीप कुमार का जीवन भर साथ दिया और उनकी यादों को आज भी संजो कर रखा है। उनकी कहानी बॉलीवुड के इतिहास में हमेशा एक अनूठी और प्रेरणादायक प्रेम कहानी के रूप में याद की जाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि दिलीप कुमार और सायरा बानो की इतनी अच्छी प्रेम कहानी के बावजूद दिलीप कुमार साहब से अपने इस जीवन में एक गलती भी हुई। जी हाँ, दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी 1966 में हुई और यह एक बहुत ही चर्चित शादी थी, क्योंकि दिलीप कुमार सायरा बानो से 22 साल बड़े थे। उनकी शादीशुदा जिंदगी काफी खुशहाल चल रही थी। हालांकि 1980 के दशक की शुरुआत में दिलीप कुमार ने आसमा रहमान की एक महफिल से एक महिला से दूसरी शादी कर ली। यह शादी सायरा बानो के लिए बहुत बड़ा सदमा थी और इससे उनके रिश्ते में तनाव आ गया। दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा द सब्सटेंस द शैडो में इस घटना का जिक्र करते हुए इसे अपनी गलती बताया है और सायरा बानो से माफी भी मांगी है। उनकी दूसरी शादी ज्यादा दिन नहीं चली और 1983 में उनका तलाक हो गया। इसके बाद दिलीप कुमार सायरा बानो के पास वापस लौट आए और उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी साथ में गुजारी। सायरा बानो ने हमेशा दिलीप कुमार का साथ दिया, खासकर उनके बीमार रहने के दौरान। इसलिए यह कहना सही होगा कि दिलीप कुमार ने शादी के बाद सायरा बानो को दूसरी शादी करके धोखा दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी और सायरा बानो ने उन्हें माफ भी किया था और दोनों प्यार से फिर से अपनी जिंदगी गुजारने लगे। बॉलीवुड के सुनहरे दौर के सबसे बड़े चहेते अभिनेता दिलीप कुमार साहब, जिनका नाम लेते ही एक आदर्श पति और प्रेम की मूर्त आंखों के सामने आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ भी आया था जब उन्होंने अपनी पत्नी सायरा बानो से छुपकर दूसरी शादी कर ली थी। जी हाँ, आज हम उसी अनसुनी पहलू पर बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों दिलीप साहब ने
ये कदम उठाया। दिलीप कुमार और शायरा बानो की प्रेम कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। दोनों ने हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाया, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब दिलीप साहब एक और शादी का फैसला किए, और ये फैसला न सिर्फ चौंकाने वाला था बल्कि इसने उनके और शायरा जी के रिश्ते में भी एक गहरी दरार पैदा कर दी थी। तो चलिए आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कहानी के पीछे की सच्चाई। वैसे तो आपको पता ही है, दिलीप कुमार और शायरा बानो की प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे चर्चित और आदर्श प्रेम कहानियों में से एक है। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ भी आया जिसने सभी को चौंका दिया। 1980 के दशक में जब दिलीप कुमार और शायरा बानो की शादी को 16 साल हो चुके थे, तब दिलीप कुमार ने आसमा रहमान नाम की एक महिला से दूसरी शादी कर ली। यह खबर शायरा बानो के लिए एक बड़ा झटका थी और उसने उनके रिश्ते में एक गहरी दरार पैदा कर दी। दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में इस घटना का जिक्र किया है और उन्होंने इसे अपनी सबसे बड़ी गलती भी बताया। उन्होंने कहा कि आसमा रहमान से शादी करना उनकी एक भावनात्मक कमजोरी थी और उन्हें जल्द ही अपनी गलती का एहसास भी हो गया। उन्होंने शायरा बानो से इस बारे में माफी मांगी और उन्होंने उन्हें माफ कर दिया। दिलीप कुमार और शायरा बानो का रिश्ता फिर से पटरी पर आ गया और उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी एक साथ ही बिताई। तो इस जानकारी को पूरी तरह से वीडियो में हम बताएंगे। इससे पहले आप सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और नए नए वीडियो के लिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। न्यूज 18 के मुताबिक दिलीप कुमार ने 44 साल की उम्र में शायरा बानो से शादी की, लेकिन बाद में आसमा रहमान से दूसरी शादी की, जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल भी बताया। दिलीप ने आसमा से तलाक लेकर शायरा से माफी मांगी। दिलीप कुमार बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा हीरो में से एक हैं। 50 और 60 के दशक में हर लड़की दिलीप कुमार को अपना दिल दे बैठती थी, मगर लोगों का दिल तब टूटा जब मधुबाला संग उनकी लव स्टोरी अधूरी रह गई। खैर, आगे चलकर उन्होंने 44 साल की उम्र में शायरा बानो से शादी कर ली। दोनों की उम्र में तकरीबन 22 साल का अंतर था, लेकिन शायरा बानो का दिल तब चूर चूर हो गया जब दिलीप कुमार ने चुपके से दूसरी शादी कर ली। जी हाँ, एक्टर ने शादीशुदा होते हुए भी दूसरी शादी कर ली थी। और इस भूल को लेकर दिलीप कुमार ने क्या कहा, चलिए बताते हैं। दिलीप कुमार ने शायरा बानो के साथ रहते हुए जब दूसरी शादी कर ली थी, इसे खुद ने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी भूल बताया था। दिलीप कुमार और शायरा बानो की शादी 16 साल में हो चली थी, लेकिन फिर इस रिश्ते में खटास आने लगी। हुआ ये कि दिलीप कुमार ने हैदराबाद की एक औरत से चुपके से दूसरी शादी कर ली थी। मामला और बिगड़ गया जब शायरा बानो को अखबार से या अभिनेता की दूसरी शादी की खबर मिली। आसमा रहमान के बारे में जब शायरा बानो को पता चला तो उनके पैर के नीचे से धरती सरक गई। इस बारे में दिलीप कुमार को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ। एक्टर ने दूसरी शादी को धोखा और छलावा बताया, जिस चक्कर में वे फंस गए थे। शुरू में हर औरत की तरह शायरा बानो को भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि उनके शौहर ने दूसरी शादी कर ली है, मगर जैसे जैसे सच्चाई की परतें खुलती गईं, तो वह हक्का बक्का रह गई। लाजमी है, इस बड़े बवंडर के बाद दोनों के रिश्ते में दूरियां आती ही, लेकिन दिलीप कुमार ने भी जल्द ही इस बात को मान लिया था कि शायरा को धोखा देकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। फिर दिलीप कुमार ने पत्नी से सब चीजें सही करने के लिए समय मांगा। दिलीप कुमार जी ने आसमा रहमान संग साल 1981 में निकाह किया और यह रिश्ता 1983 में खत्म हुआ। अब ये शादी कैसे हुई, आखिर क्या कहानी थी, इस बारे में खुद दिलीप कुमार साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया है।
उन्होंने जल्द ही इस निकाह को लीगल तरीके से खत्म भी कर दिया और वापस अपनी पत्नी शायरा बानो के पास लौट आए। तब के जमाने में ऐसी अफवाहें उड़ती थी कि दिलीप कुमार ने औलाद के मोह में दूसरे निकाह किए थे, क्योंकि शायरा संग उनके कभी बच्चे नहीं हुए। दिलीप कुमार ने आसमा से तलाक से पहले शायरा के साथ एक कमिटमेंट लेटर पर साइन किए, जिसमें उन्होंने कहा कि अपनी आखिरी सांस तक अपने वादे को निभाएंगे। कहते हैं कि शायरा बानो ने ये साफ कह दिया था कि वह कभी भी दूसरी पत्नी नहीं बनेंगी। जब दोनों शादी कर रहे थे तो एक दूसरे से वादा भी किया था कि वह बेशक मुसलमान हैं, लेकिन कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे। बॉलीवुड शादीज के मुताबिक इस बारे में बात करते हुए दिलीप कुमार जी ने एक बार ये भी कहा था, शायरा ने मेरा साथ दिया जब मैंने अपनी गलती मानी। मैंने उनसे गुजारिश की कि मुझे इस गलती को सुधारने का मौका दे। हमारी 16 साल की शादी को फिर से सही करने के लिए मैं कुछ समय चाहता हूँ। मैंने शायरा से रिक्वेस्ट की और उन्होंने मेरा साथ दिया। दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में अपनी जिंदगी के इस दुखद दौर के बारे में बताया है। अपनी दूसरी शादी के बारे में दिलीप साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द सब्सटेंस एंड द शैडो एंड ऑटोबायोग्राफी में विस्तार से इस शादी के किस्से के बारे में बताया है। उन्होंने लिखा है कि हैदराबाद के एक क्रिकेट मैच के दौरान उनकी मुलाकात आसमा रहमान से हुई। वह बतौर फ्रेंड उनसे मिली थी। वह भी शादीशुदा थी और 3 बच्चे थे। दिलीप कुमार ने ये भी बताया था कि उनकी मुलाकात आसमा से उनकी बहन के जरिए हुई थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि दिलीप साहब ने इस शादी को एक हादसा और धोखा बताया था। एक्टर का कहना था कि दोनों ने उन्हें फंसाया था। वह दिन रात नजरें रखते हैं। एक्टर के शेड्यूल और रूटीन के बारे में भी सब पता करते रहते थे। दिलीप कुमार ने इस बारे में बात करते हुए कहा था, तब मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरे पीठ पीछे साजिश रची जा रही है और मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। मैं कभी नहीं भूल सकता या खुद को माफ नहीं कर सकता कि मैंने शायरा को कितना दुख पहुंचाया। उनके अटूट विश्वास को मैंने तोड़ दिया। अपनी आत्मकथा में दिलीप साहब ने ये भी कहा था कि इस घटना ने उन्हें और शायरा बानो को और करीब ला दिया था। वहीं दूसरी ओर आसमा रहमान की बातें करें तो ये आज तक नहीं पता चला कि वह महिला क्या करती थी। दिलीप कुमार की दूसरी पत्नी अब कहाँ है, ये कोई भी नहीं जानता। तो दोस्तों, दिलीप कुमार साहब की जिंदगी में दूसरी शादी का यह अध्याय एक ऐसा पन्ना है जिसे पलटकर देखने में हमें उनके जीवन की जटिलताओं और मानवीय कमजोरी का आभास होता है। यह घटना यह भी सिखाती है कि महान से महान व्यक्ति भी गलतियां कर सकते हैं और यह कि रिश्तों में विश्वास और समझदारी एक महत्वपूर्ण है। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है और यह याद दिलाती है कि जीवन एक यात्रा है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे। महत्वपूर्ण तो यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ते रहें। दिलीप कुमार साहब की विरासत हमें सिनेमा की दुनिया में उनके योगदान के साथ साथ उनके जीवन के अनुभवों से भी प्रेरित करती रहेंगी। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे नेक्स्ट न्यूज के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट में जो भी कमी है उसे प्लीज बताएं। मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगी।